नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ कमेंट। क्या अब जो ये एडवर्ब मैं पढ़ा रहा हूँ ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर नहीं है। रेगुलर जितनी थी हमने सारी पढ़ ली। अब जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना उनके बारे में भी। एडवर्ब तो है लेकिन किस तरह की है। अब जो चलेंगे 3 टाइप हमारे बाकी अभी तक हमने कितने पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए। ये हमारा कौन सा प्रकार है, 7वां प्रकार है। वो क्या है, एडवर्ब ऑफ कमेंट। अब बोलोगे सर एक कमेंट क्या, तो टिप्पणी, टीका टिप्पणी जहाँ की जाती है। तो ये कमेंट का मतलब तुम्हारी फेसबुक पर इंस्टा वाली कमेंट वो वाली है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस इनका कुछ एग्जेक्टिव की तरह ही बनेगा, तो हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि इनका यूज किस तरह से करना है, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो ये क्या बताना चाहते हैं, पहले तो ये कहना है, ये क्या करेंगे, पूरे कोई वर्ब को नहीं, पूरे सेंटेंस को इवैल्यूएट करेंगे ये। और सेंटेंस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी एक्शन क्या होता है, एक्शन यानी कि वर्ब, वही तो तुम्हारी होती है। ये अब पूरे सेंटेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो वहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करेंगे, वर्ब को करेंगे। तो वही हमको यहाँ पढ़ना है कि एड वर्ब, नीचे जो बैठा हुआ है सब, एंड एड वर्ब which evaluate the whole sentence, especially the action, performed in a sentence is called adverb of comment. Okay, देखो एडवर्ब ऑफ कमेंट क्या बताना चाहता है कि हमारे पूरे सेंटेंस को इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट का मतलब क्या है, उसको पूरे को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वहां पर कोई भी एक शब्द हम ऐसा डाल दें कि उसकी वजह से पूरा सेंटेंस के अंदर कुछ हलचल मच जाएगी, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा सेंटेंस के अंदर, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। किसमें, सिर्फ अर्थ में, किसमें, सिर्फ अर्थ में, यानी कि कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड करेगा उसी सेंटेंस के बारे में। नॉर्मल सेंटेंस जो होगा उसी के बारे में हमको कुछ एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा, तो वो किस तरह से होगा वो हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पर किस तरह के होंगे, देखो तुम लोगों ने सुना होगा फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली सौभाग्यपूर्वक, दुर्भाग्य से, दोनों में, यानी कि लकीली, लकीली यानी किस्मत से, भाग्य से, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, कॉन्स्टेंटली, ओके। दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद में हार्डली, कमेंट करते हैं किसी को, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो हम अगर लिखे पूरा तो क्या लिखते हैं, हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द डीप ऑफ द माय हार्ट, या इस तरह का कोई वर्ड यूज करते हैं। तो वहाँ पर ये सब अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अपने यहाँ भी क्या यूज करेंगे, हार्डली, उसके बाद पैशनेटली, धीरज से, ओके, धैर्यपूर्वक जिसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, धैर्यपूर्वक, पैशनेटली, और लास्ट में हैप्पीली, जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके एक बार, लेकिन फिर भी यहाँ है, ये हमको क्या यूज करेंगे, कमेंट की जैसे पूरे सेंटेंस के अंदर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ये कुछ नया ऐड कर देते हैं। बाकी जो मेन मुख्य अर्थ है वो नहीं बदलता, लेकिन कुछ नयापन आ जाता है वाक्य के अंदर। हम एक नॉर्मल सादा वाक्य यूज करें, उसके अंदर कुछ मिर्च मसाला डालकर कुछ करें, तो ये मिर्च मसाले का काम ही करते हैं। कौन कौन, एडजेक्टिव और एडवर्ब सब मिलाकर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल पहले लिख देते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल बोले मैंने अभी, हार्डली, लकीली, ठीक है, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, हैप्पीली, वो आ जाएगा सेटली के साथ में, तो ये भी आया तो सेटली आ ही जाता है, ठीक है। कमेंट करना आपने, तो पैशनेटली,
और भी कोई है? कॉन्स्टेंटली, यस। ऑनेस्टली बेटा, फिर वो मैंने क्या बोला, अब तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने बोला ये सब रिपीटेड ही है, हमने ऐसे सब यूज कर लिए, वहाँ अलग अलग थे, लेकिन ये स्पेशली कमेंट के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, एवेल्युएट करने के लिए किए जा सकते हैं किसी सेंटेंस को। तो आगे चले, आगे क्या करना है, तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाना है। पहले एक तो सेंटेंस मैं बना देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है तो क्या सेंटेंस मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेटा फोन यूज़ कर रहे हो? ओके। अनफॉर्चुनेटली ए चाइल्ड गॉट इंजरी इन हिज हेड। दुर्भाग्य से एक बच्चा है, उसके माथे में चोट आ गया। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हो गया, दुर्भाग्य से। अब देखो ये पूरा अलग ही हो गया, ये सेंटेंस के अलग ही हो गया बेटा। इधर ओके, अनफॉर्चुनेटली एक चाइल्ड गॉट इंजरी इन हिज हेड। दुर्भाग्य से एक बच्चे के माथे में चोट लगी। तो ये पूरा सिंपल एक सेंटेंस था कि भाई माथे में चोट लगी, पर हमने उसको क्या बना दिया, ये कोई काम सौभाग्य से होता है क्या, बहुत अच्छी बात है क्या, ये नहीं है, हमने उसमें कमेंट ऐड कर दी, भाई कैसा है, बहुत ही दुख की बात है, ये तो दुर्भाग्य है इसका, उसके माथे में चोट। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब क्या यूज हुआ, इस सेंटेंस की शोभा बढ़ा रहा है, इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, बोलने में अब कुछ अच्छा लग रहा है, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली ए चाइल्ड गॉट इंजरी इन हिज हेड। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड सेंटेंस। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। कोई बड़ी एग्जाम पास करी हो, यूपीएससी, जीपीएससी और कोई ऑफिसर बनने जा रहे हैं, बोला हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। इतनी बड़ी सफलता पर आपको तहे दिल से अभिवादन। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन यही बताना चाहता है, हम नॉर्मली बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, टिप्पणी तो वैसे करते हैं, बट हम उसको कुछ और भी ज्यादा अच्छे से बनाना चाहें तो क्या यूज कर सकते हैं, भाई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, तो सामने वाले भी कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ता है इसका। मैंने क्या बोला, एक इनका अर्थ में ज्यादा परिवर्तन नहीं करता, कुछ नयापन लाएगा, अर्थ बदलेगा नहीं रहेगा। तो ये इस सेंटेंस का मतलब ये तो पता है कि आपको अपनी इतनी बड़ी सफलता पर तहे दिल से अभिवादन। हार्टली का मतलब क्या होता है, तहे दिल से, यानी कि हृदय पूर्वक आपको अभिवादन करता हूँ। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ऑनेस्टली आई एम हैप्पी विद माई वर्क। ईमानदारी पूर्वक मैं अपने काम से खुश हूँ। इसके लिए स्टोरी सुनाऊंगा आज तो नहीं, लेकिन कल मेरे को याद रहना स्टोरी सुनानी है इसके लिए, आज टाइम नहीं हो पाएगा। Honestly, I am happy with my work. Okay. उसके बाद में luckily I got a chance to visit White House. किस्मत से मेरे को ऐसा मौका मिला कि व्हाइट हाउस में विजिट की। तो लकीली होता है ऐसा कि कोई भी जगह ऐसी जगह पे विजिट करना, व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका की संसद, और वहाँ घूमने का, वहाँ विजिट करने का मौका मिल रहा, तो बेटा ये लकी बात है। अब ये कह रहे नत्थू कह रहे को तो वहाँ जानने से रहा, हम हमारे यहीं पर नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ जाना तो एक बड़ी बात है। तो लकीली आई गॉट, अगर कभी कभी बेटा लड़कियों के लिए तो क्या होता है पता है, इन लोगों के लिए लकीली का सेंटेंस क्या हो सकता है, लकीली आई गॉट द चांस टू मीट, कोई भी अभिनेता का नाम लिख दो। ओके, ये चार पांच लोग, ये तो बीटीएस ही काफी है। ओके ओके, लकीली आई गॉट चांस टू मीट, यस लिखना वही।
luckily I got a chance to meet BTS. ये भी कुछ हो इधर से, ये तो BTS वाले हैं। उसके बाद they are living their life happily, they are living, वो लोग अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी रहे हैं। सब लोग अपनी जीवन तो काट ही रहे हैं, लेकिन वो जी रहे हैं। हम तो जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? खुशी खुशी जी रहे हैं भाई, खुशी खुशी। They are living their life. Now I will welcome your sentences. Yes. Okay. Fortunately, I won the race. सौभाग्यपूर्वक मैं रेस जीत गया। बेटा मेहनत नहीं करी थी क्या? चल सौभाग्य की बात करता है। Yes बेटा। अब आगे रह गया कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली नहीं है, कॉन्स्टेंटली है। कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार। आई विजिट, I visited her constantly during her illness. मैं उसकी बीमारी के दौरान लगातार उसको विजिट करता। कॉन्स्टेंटली वहाँ यूज होगा ये। I सडनली नहीं था, हो गया मैंने। I visited her constantly during her illness. उसकी बीमारी के दौरान। Okay, now one more topic we are going to start. Come this side. Sentence. Adverb of sentences. सेंटेंसेस का मतलब है यहाँ पर हमको एफर्मेटिव और नेगेटिव इन दो चीज़ों को अलग अलग करना है बस। और वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। और कल वो खत्म हो जाएंगे पूरे। कल एडवर्ब को हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में आर्टिकल्स जो भी होगा देखेंगे। ये भी मैं बोल रहा हूँ भाई, कैसा है? रेगुलर पार्ट नहीं है एडवर्ब का, ये रेगुलर टाइप नहीं है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है किसकी? सेंटेंसेस को। सेंटेंस के यहाँ पर क्या होगा भाई? एन एडवर्ब व्हिच टेल्स अस द अफर्मेशन और नेगेशन ऑफ एन एक्शन। कोई क्रिया का सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप के बारे में अगर कोई बताती है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? या हमको नॉट यूज नहीं करना है नेगेटिव के लिए, हमको कोई एडवर्ब यूज करनी है जो उसको नेगेटिव बना दे। हमको क्या यूज करना है? नेगेटिव के लिए कोई एडवर्ब यूज करनी है जो पूरे सेंटेंस को अर्थ को नकारात्मक में बदल दे, लेकिन नॉट यूज नहीं होना चाहिए। और पॉजिटिव तो फिर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उसमें भी कुछ ऐड करें जिससे लगे कि हाँ ये परफेक्टली पॉजिटिव ही है, नॉर्मल नहीं, न्यूट्रल सेंटेंस नहीं है बेटा बेटी। ओके, an adverb which tells us the affirmation or negation क्या बताएगी? एफर्मेशन और नेगेशन। एफर्मेशन और नेगेशन ऑफ एन एक्शन। कोई एक क्रिया का नकारात्मक या सकारात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया जाए विद ए वर्ड is called adverbs of sentence।
बिकॉज ये चेंज करते हैं पूरे सेंटेंस का अर्थ, इसके लिए इनको एडवर्ब्स ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। ये रेगुलर पार्ट नहीं है, ये रेगुलर टाइप नहीं है कि इसका एडवर्ब का, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एब्जेक्टिव में एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, इनके वही होंगे। कुछ एडवर्ब में पहले पढ़ लिए, वही होंगे। जैसे कि डेफिनेटली सकारात्मक हो गया, यू आर डेफिनेटली रॉन्ग, यू आर डेफिनेटली राइट ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पर तुम बिल्कुल सही हो, निश्चय ही सही हो, ये हो सकता है नहीं हो सकता। उसके बाद में श्योरली पॉजिटिव हो गया, एफर्मेशन हो गया उसके बारे में, क्या श्योरली, एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पर ये भी हो जाता है सर्टेनली, ये पॉजिटिव के बारे में बताया मैंने सिर्फ। अब नेगेटिव के बारे में बताएंगे तो नेवर, नो और कांट, ठीक है। नेवर, नो और कांट हमको पूरे को यूज करना है, तो जाकर के हमको क्या बताएंगे। तो मैं पहले पॉजिटिव के बारे में बता रहा हूँ। डोंट यूज नेगेटिव, उसमें चला जाएगा बेटा हेल्पिंग फॉर्म में, डू और नॉट के साथ में। इसलिए मेरे को तो सेंटेंस का वो यूज नहीं करना है कि स्ट्रक्चर, हमको यूज करना है कोई ऐसा वर्ड जिसकी वजह से सेंटेंस बदले। सॉरी, हाँ वो क्या कांट हो गया तो उसका बात करेंगे तो कुडंट। तो पहले मैं पॉजिटिव के वर्ड्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। पॉजिटिव के वर्ड्स में हमने अभी बताया डेफिनेटली, श्योरली, एब्सोल्युटली, और भी कोई हो सकता है, सर्टेनली, निश्चय ही। ये सबका अर्थ एक ही है भाई, इन सबका अर्थ क्या है, एक ही है, कोई अलग नहीं है। अर्थ सबका एक ही है, लेकिन वर्ड क्या है, सब अलग अलग है। कितने अलग अलग है, सबका अर्थ क्या है, एक है, निश्चय ही, निश्चय ही, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या आएगा, नो, नेवर और कांट। अब हमको एग्जांपल सेंटेंसेस पर चलना है। गंगा, अब देखो हम किसी को मोटिवेशन दे रहे हैं, यू विल डेफिनेटली विन दिस रेस, ओके। तो सेंटेंस यहाँ पर क्या आएगा, you will definitely win this race। ये क्या हो जाएगा भाई, you will definitely win this race, तुम इस रेस को निश्चय ही जीतोगे। ये हमने उसको मोटिवेट किया। अब मैं सिंपल बोलूँ कि you will win this race, हो गया। तुम इसको, ये भी पॉजिटिव है, बट मैं उसको एकदम अफर्मेटिव कर रहा हूँ, इसको कोई भी गलत नहीं कह सकता कि वो डेफिनेटली तुम ही जीतोगे। सामने हमने वजन डाला, सेंटेंस का अर्थ बुक हुई रहा, तुम ही जीतोगे। खाली हमने उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश की, उसको नयापन देने की कोशिश की, किसके थ्रू, एडवर्ब के थ्रू। किसके थ्रू भाई, एडवर्ब के थ्रू, कि डेफिनेटली, ओके। हमने कुछ नया नहीं किया, हमने जो वर्ड था उसी को यूज किया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड के साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं। सुशांत इज नो मोर नाउ। नाउ मैं सेंटेंस नेक्स्ट ले रहा हूं। सुशांत इज नो मोर नाउ। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, नो, सुशांत अब नहीं रहा। बेटा सही है, उसमें सत्य है, इसमें कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि यू आर गिविंग मी एक्सप्रेशंस। उसके बाद करें, आई विल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा फॉर दिस मिस्टेक, तुम्हारी इस गलती के लिए, फॉर योर मिस्टेक, तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आई विल नेवर, नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है। आई विल नेवर, हाँ भाई मेरे को पता है, आई कांट फॉरगेट यू, इस तरह का बना सकते हैं। आई कांट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, इस तरह के सेंटेंस। जहाँ से कोई सेंटेंस बोल रहा था, कौन सा पता नहीं।
आई कांट, चलो फॉरगेट वाले लिखे, आई कांट फॉरगेट। Your blessing. ओके, आई कांट फॉरगेट योर ब्लेसिंग्स। मैं तुम्हारी कृपा, तुम्हारी मेहरबानी है वो कभी भूलूंगा नहीं। ठीक है, मैंने सेंटेंस को चेंज कर दिया थोड़ा सा, यूं की जगह अच्छा नहीं लग रहा था बच्चों के लिए, और कभी अगर बच्चों के पेरेंट्स भी देख ले तो अच्छा नहीं लगता कि बच्चे ये सिखाते हैं क्या, तो हमको नहीं सिखा रहे हैं। हम क्या लिखें, आई कांट फॉरगेट योर ब्लेसिंग्स। मैं तुम्हारी मेहरबानियाँ कभी भूल नहीं सकता, तेरी मेहरबानी मूवी का डायलॉग। उसके बाद में शी वॉज एब्सोल्युटली अपसेट यस्टरडे, वो कल पूरी तरह से अपसेट थी, एब्सोल्युटली अपसेट। या यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, इस तरह के सेंटेंस मिल सकते हैं यहाँ पर। तो शी वॉज एब्सोल्युटली अपसेट। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, ये वर्ड हमने यूज किया है क्या, एब्सोल्युटली। ठीक है, यहाँ कांट यूज किया है, ये नेगेटिव में यूज किया है। कौन बोल रहा था? यस बेटा, सॉरी, ओके, मेरा भाई कभी मिल्क नहीं पीता है, हो सकता है। अब मैं एक और लिखा रहा हूँ, मेरे पास वो लास्ट है। We will certainly miss you. हम आपको हमेशा निश्चय ही याद करेंगे, हम आपको निश्चय ही याद करेंगे। We will certainly miss you, मेरे जाने के बाद। ठीक है, We will certainly miss you, हम आपको निश्चय ही याद करेंगे। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस होता है। ये हमारे सेंटेंस लास्ट में मूवी के चल रहा होता है कोई टेस्ट में, या फिर तो यहाँ इस तरह का बोला जाता है। आज के लिए इतना ही। देवांशी।